जरा सोचिए, दुश्मन की फौज 10 गुना बड़ी है। ना आपके पास सैनिक हैं, ना कोई और साधन। ऐसी बाजी को जो नामुमकिन सी लगे, उसे आखिर जीता कैसे जा सकता है? आज बात होगी इतिहास के एक ऐसे ही जीनियस की, जिन्होंने ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से एक हारी हुई लड़ाई को जीत में बदल दिया। भारत में ये चेहरा सिर्फ एक राजा का नहीं है, बल्कि हिम्मत और स्वाभिमान का प्रतीक है। हर साल 19 फरवरी को जो शिव जयंती मनाई जाती है, वो सिर्फ एक जन्मदिन का जश्न नहीं होता। ये उस विरासत का जश्न है जहां एक इंसान ने एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दी और लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बन गया। पर सवाल ये है कि कोई लेजेंड बनता कैसे है? क्या सिर्फ लड़ाइयां जीतने से, या इसके पीछे कुछ और भी होता है? चलिए उनकी जिंदगी की एक ऐसी घटना देखते हैं जो उनकी शख्सियत और उनकी सोच के बारे में सब कुछ बता देती है। तो कहानी उस वक्त की है जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने यह तय कर लिया था कि शिवाजी के बढ़ते असर को हमेशा के लिए खत्म करना है। उसने अपने सबसे काबिल जनरल बहादुर खान को एक बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। अब शिवाजी के लिए ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये उनके वजूद की लड़ाई थी। अगर वो हारते तो मतलब उनका राज, उनके लोग, सब कुछ खत्म। जरा इन नंबरों को देखिए। एक तरफ 1 लाख ट्रेन मुगल सैनिकों की फौज और दूसरी तरफ शिवाजी के मुट्ठी भर सिर्फ 10,000 सैनिक। मतलब ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही हारी हुई लग रही थी। हालात इतने खराब थे कि लड़ना एक तरह से खुदकुशी करने जैसा था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट था। हालात इससे भी कहीं ज्यादा खराब थे। उन 10,000 सैनिकों में से भी आधे उस वक्त खेतों में काम करने के लिए अपने गांव गए हुए थे। असल में शिवाजी के पास लड़ने के लिए एक बहुत ही छोटी टुकड़ी के सिवा कुछ नहीं था। तो जब ताकत काम ना आए तब क्या किया जाए? शिवाजी ने मैदान ही बदलने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि ये जंग जमीन पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिमाग में लड़ी जाएगी। तलवारों और भालों के बजाय उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध। उनका प्लान 4 हिस्सों में बटा था। पहला कदम, दुश्मन को ये यकीन दिलाना कि शिवाजी टूट चुके हैं। दूसरा कदम, एक झूठी विनम्रता दिखाकर सरेंडर का नाटक करना। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, जानबूझकर शाही प्रक्रिया का इस्तेमाल करके कीमती वक्त हासिल करना। और आखिरी कदम, जो पर्दे के पीछे चल रहा था, चुपचाप अपनी असली ताकत को खड़ा करना। बहादुर खान के लिए तो ये जैकपॉट जैसा था। जब शिवाजी ने अपने 10 किले, सारा खजाना और यहां तक कि अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे संभाजी को सौंपने की पेशकश की, तो उसे पक्का यकीन हो गया कि शिवाजी ने हार मान ली है। उसने इस चारे को बिना सोचे समझे निगल लिया। शिवाजी का पूरा प्लान एक ही चीज पर टिका था, और वो था वक्त। उनकी ये मांग की संधि पर खुद बादशाह औरंगजेब के दस्तखत होने चाहिए, एक मास्टर स्ट्रोक थी। 2 महीने, शायद ही युद्ध का रुख पलटने के लिए ज्यादा समय ना लगे, लेकिन शिवाजी के लिए ये काफी से ज्यादा था। तो संधि का ड्राफ्ट दिल्ली भेजा गया। अब एक तरफ मुगल खेमे में जीत का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ शिवाजी वक्त के खिलाफ एक रेस लगा रहे थे। वो 2 महीने मुगलों के लिए इंतजार के थे, लेकिन शिवाजी के लिए तैयारी का एक ऐसा सुनहरा मौका जो सब कुछ बदलने वाला था। और नतीजा वो चौंकाने वाला था। उन 2 छोटे से महीनों में शिवाजी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। उन्होंने 90,000 सैनिकों की एक बिल्कुल नई और ताकतवर सेना खड़ी कर ली थी। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। जब बहादुर खान शाही मोहर लगी संधि लेकर शिवाजी के पास पहुंचा, तो उसका सामना किसी डरे हुए राजा से नहीं, बल्कि 1 लाख सैनिकों की तैयार सेना से हुआ। और तब शिवाजी ने वो शब्द कहे जो इतिहास में गूंज गए, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें अपना बेटा ऐसे ही दे दूंगा? धोखा सामने आ चुका था। तो सवाल यह है कि इस एक किस्से में ऐसा क्या खास है कि इसे इतना याद किया जाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं है, ये हमें शिवाजी के कैरेक्टर की गहराई के बारे में बताती है और समझाती है कि क्यों उनकी विरासत आज भी इतनी जिंदा है। इससे क्या पता चलता है? ये हमें दिखाता है कि शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, यानी सैनिकों की कमी, को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वो इंसान के मनोविज्ञान को समझते थे और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते थे। तो अगली बार जब कोई चुनौती पहाड़ जैसी लगे, तो शिवाजी की इस कहानी को याद रखा जा सकता है। क्या हम सिर्फ ताकत से उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, या कोई ऐसा स्मार्ट तरीका खोजते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो? कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाइयां मैदान में नहीं, दिमाग में जीती जाती हैं।